2020 के शुरुआत में जुलाई से लगाकर दिसंबर तक कोई भी स्कूलें नहीं खुली थी, क्योंकि कोरोना संक्रमण को बढ़ावा हो जाने के कारण स्कूलें नहीं खुल पाई थी। 2021 में खुलने के आसार है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 48% कोर्स कम कर दिया और 52% ही पढ़ना है कक्षा पहली से लगाकर 8वीं तक। हमारे चैनल पर पहले से 8वीं तक 48% जो कोर्स कम किया गया, सब का सब सारे सब्जेक्ट उपलब्ध है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक जो आपने गवर्नमेंट के द्वारा जो देखा है 40% कोर्स कम कर दिया है, केवल 7% तक का है, तो वो भी हमारे चैनल पर 9वीं से 12वीं तक सभी कक्षाओं के सभी विषयों के वीडियोस बने हुए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 8वीं कक्षा के विज्ञान, सामाजिक और गणित का बता रहे हैं। बाकी आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी वगैरह सब हमारे चैनल पर बने हुए हैं, आप लोग वीडियो पे विजिट कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं सब के वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले आपको विज्ञान बताया जाएगा, उसके बाद में सामाजिक, फिर आपको गणित बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं, केवल ये कोर्स बताने का चैनल नहीं है, ये चैनल है के शिक्षा गुरु संस्कृत, यानी संस्कृत को समर्पित। तो 8वीं कक्षा की आपकी जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक है वो पूरी की पूरी हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करके उसमें देख सकते हैं। उसमें 8वीं क्लास की 2 प्लेलिस्ट है। पहली आपकी कक्षा 8 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, उसमें 15 पाठ है। दूसरी आपके कक्षा 8 संस्कृत व्याकरण की बनी हुई है, उसके अंदर संस्कृत व्याकरण के 35 से 40 टॉपिक है, वो आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको अध्ययन वही करना है जो आपके कोर्स में है, क्योंकि टाइम काफी चला गया है। अब आपको हम यहाँ पर जो विज्ञान विषय का बता रहे हैं वो आपके राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर आपके स्क्रीन पेज संख्या 1 लगी हुई, इसी तरह से स्क्रीन पेज संख्या बनी हुई है। उसके अनुसार आगे से आगे स्क्रीन पेज बदलते जाएंगे और आपका कोर्स बताते जाएंगे। आप अपनी बुक निकाल के रखे, विज्ञान की बुक सबसे पहले निकाल दो, उसके अंदर आप जो है देख सकते हो और राइट लगा सकते हो, क्योंकि आधा पार्ट कट किया हुआ है और आधा पार्ट बताया हुआ है। जो कोर्स में उसको राइट लगा दे, जो नहीं है उसको रॉन्ग लगा दे। तो यहाँ स्क्रीन पेज संख्या 2 आपके सामने आ गई। पहला पार्ट आपके सामने है, अध्याय का नाम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है। घटक के नाम यहाँ पर लिखे हुए, पार्ट के अंदर क्या क्या चीज है यहाँ पर 1.10 तक यहाँ पर बताया हुआ है। अनुमानित कालांश आपके 8 कालांश में स्कूल में पढ़ाए जाएंगे, और जो यहाँ से हटाया है उसके अलावा जो बचा हुआ है वो 6 नंबर के हैं। तो 1.1 कृषि पद्धतियां 8 दिवस, ठीक है ना, ये आपके कोर्स में है, इसको राइट लगा दो। और 1.2 आधारित फसल पद्धति आपके कोर्स में, उसको भी राइट लगा दो। 1.3 मिट्टी तैयार करना आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 1.4 बुवाई आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 1.5 खाद एवं उर्वरक मिलना आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 1.6 सिंचाई आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 1.7 खरपतवार से सुरक्षा आपके कोर्स में नहीं है, उसको रॉन्ग लगा दो। और 1.8 कटाई आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 1.9 भंडारण आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 1.10 1.10 जंतुओं से भोजन, ये आपके हटाया गया है, इसको कोर्स से हटा दो। यानी 1.7 और 1.10 हटाया है पहले पार्ट में से, उनको आप क्रॉस लगा दो, बाकी सब राइट लगा दो। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 3 पर। अब यहाँ आपके स्क्रीन पेज संख्या 3 आपके सामने, यहाँ पर आपके अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 आपके सामने। अध्याय 2 के अंदर सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु हटाया गया, पूरा पार्ट हटा दिया, दूसरा रॉन्ग लगा दो। तीसरा शुरू करते हैं, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसके अंदर 3.1 संश्लेषित रेशे क्या है आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 3.2 संश्लेषित रेशे के प्रकार आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 3.3 संश्लेषित रेशों के गुणधर्म आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 3.4 प्लास्टिक आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 3.5 विकल्प पदार्थ प्लास्टिक आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 3.6 प्लास्टिक और पर्यावरण आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। यानी तीसरा पार्ट पूरा का पूरा कोर्स में आपके 6 कालांश में पढ़ा जाएगा, 6 नंबर का है आपके, उसको राइट लगा दो। अब आप देख लीजिए अध्याय 4 है आपके पदार्थ, धातु और अधातु। इसके अंदर 4.1 धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 4.2 धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 4.3 धातुओं और अधातुओं के उपयोग आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। तो यहाँ पर आपको दूसरा पार्ट पूरा हटाना है, तीसरा पार्ट पूरा राइट लगाना है, चौथे पार्ट को पूरा राइट लगाना है। 6 अंक का है, 7 नंबर के। अब देखिए अध्याय 5 आपके सामने है, कोयला और पेट्रोलियम। 5.1 कोयला आपके कोर्स में राइट लगा दो। 5.2 पेट्रोलियम आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 5.3 प्राकृतिक गैस आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 5.4 कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है, उसको आप राइट लगा दो। ये आपके 5 क्लास में पढ़ा जाएगा, अनुमानित 4 अंक है आपके। छठा अध्याय दहन और ज्वाला। इसके अंदर 6.1 दहन क्या है आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 6.2 हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, राइट लगा दो। 6.3
दहन के प्रकार आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 6.4 ज्वाला आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 6.5 ज्वाला की संरचना आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 6.6 ईंधन क्या है आपके कोर्स में नहीं है, उसको रॉन्ग लगा दो। 6.6 रॉन्ग लगाओ। 6.7 ईंधन क्षमता दक्षता भी आपके कोर्स से हटा दिया, यानी 6.6 और 6.7 हटाया है। 6.1 से लगाकर 6.6 तक आपके कोर्स में अनुमानित कालांश आपके 5 है और अंक आपके 6 है। हम आपको बता दें, हमारे जो चैनल पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन को बॉक्स के अंदर जाकर के आप देख सकते हो, बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसका नाम है कक्षा 8 संस्कृत पाठ्य पुस्तक। उसके अंदर संस्कृत के 15 पाठ पढ़ाए हुए, आप लोग अपने 15 के 15 पार्ट पढ़ाए, उसके अंदर से जो जो आपके कोर्स में उसको आप लोग अच्छे से उसका अध्ययन कर सकते हो। एक एक पार्ट को एक एक शब्द पर बहुत अच्छे से ग्रामर बता करके और पढ़ाया हुआ प्रश्नोत्तर सहित बोर्ड पैटर्न के अनुसार, तो आप अच्छे से उसका अध्ययन कर सकते हो। और इसके अलावा इसी डिस्क्रिप्शन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक करोगे तो वहां पर एक दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी, कक्षा 8 संस्कृत व्याकरण। उसके अंदर व्याकरण के 35 से 40 टॉपिक पढ़ाए हुए अच्छे से। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 5 और अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। यहाँ पर 7.1 वनोन्मूलन, उनके कारण आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 7.2 वनोन्मूलन के परिणाम आपके कोर्स में राइट लगा दो। 7.3 वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण आपके कोर्स में राइट लगा दो। 7.4 जैव मंडल आरक्षण आपके कोर्स में राइट लगा दो। 7.5 पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आपके कोर्स में राइट लगा दो। 7.6 विशेष क्षेत्रीय प्रजाति आपके कोर्स में राइट लगा दो। 7.7 वन्य प्राणी अभ्यारण्य आपके कोर्स में राइट लगा दो। 7.8 राष्ट्रीय उद्यान आपके कोर्स में राइट लगा दो। 7.9 रेड डाटा पुस्तक आपके कोर्स में राइट लगा दो। 7.10 प्रवास आपके कोर्स में राइट लगा दो। 7.11 कागज का पुनः चक्रण आपके कोर्स में राइट लगा दो। 7.12 पुनर्वनरोपण आपके कोर्स में राइट लगा दो। 8 कालांश में पढ़ा जाएगा 8 नंबर का। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या आपके 6 पर। यहाँ आपका अध्याय संख्या 8 आपके पूरा का पूरा कोर्स से हटा दिया। कोशिका संरचना एवं प्रकार आपके हटा दिया। 9वां पार्ट है जंतुओं में जनन, इसके अंदर 9.1 जनन की विधि आपके कोर्स में राइट लगा दो। 9.2 लैंगिक जनन आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 9.3 अलैंगिक जनन भी आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 9वां पार्ट आपके 5 कालांश में पढ़ा जाएगा, 5 नंबर का है। 10वां पार्ट स्क्रीन पेज संख्या 7 पर है, किशोर अवस्था की ओर। यहाँ पर 10.1 किशोर अवस्था में यौन अवस्था रॉन्ग लगा दो, आपके कोर्स में नहीं है। 10.2 यौवन आरंभ से होने वाले परिवर्तन आपके कोर्स में नहीं है, रॉन्ग लगा दो। 10.3 गौण लैंगिक लक्षण आपके कोर्स में रॉन्ग लगा दो। 10.4 जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने के हार्मोन की भूमिका रॉन्ग लगा दो। 10.5 मानव में जनन काल की अवधि रॉन्ग लगा दो। 10.6 छंदती का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रॉन्ग लगा दो। 10.7 लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन रॉन्ग लगा दो। 10.8 कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण आपके रॉन्ग लगा दो। 10.9 जननात्मक स्वास्थ्य आपके कोर्स में नहीं है, रॉन्ग लगा दो। यानी 10वां पार्ट पूरा का पूरा रॉन्ग लगा दो, हटाया गया है। 11वां पार्ट आपके बल तथा दाब हटाया गया, पूरा का पूरा आप रॉन्ग लगा दो। 10वें 11 दोनों हटा दिया। 12वां अध्याय है घर्षण। 12.1 घर्षण बल 7 अंक का है, पूरा पार्ट आप इसको राइट लगा दो। 12.2 घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक आपके राइट लगा दो। 12.3 घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य राइट लगा दो। 12.4 घर्षण बढ़ाना तथा घटाना राइट लगा दो। 12.5 पहिए घर्षण कम कर देते हैं, राइट लगा दीजिए। 12.6 तरल घर्षण, इसको भी राइट लगा दो। यानी 12वां पार्ट पूरा का पूरा आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। अब 13वां पार्ट आपके सामने ध्वनि। 13.1 ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, राइट लगा दो। 13.2 मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, राइट लगा दो। 13.3 है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, राइट लगा दो। 13.4 हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं, राइट लगा दो। 13.5 हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं, ये सेम टू सेम आ गया है, ये राइट लगा दो। 13.6 श्रव्य एवं अश्रव्य ध्वनियां, राइट लगा दो। 13.7 शोर तथा संगीत, राइट लगा दो। 13.8 ध्वनि प्रदूषण, राइट लगा दो। 8 कालांश में पढ़ा जाएगा, 7 नंबर का। 13वां पार्ट पूरे को पूरा राइट लगा दो। 14वां पार्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर 13.8 हो गया। 14वां पार्ट विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। 14.1 क्या द्रव्य विद्युत का चालक करते हैं, राइट लगा दो। 14.2 विद्युत धारा में रासायनिक प्रभाव, राइट लगा दो। 14.3 है विद्युत लेपन, आपके राइट लगा दो। 5 कालांश का है और 6 नंबर का है। ये 14.1 14.2 और 14.3 आपके कोर्स में राइट लगा दो। 15वां पार्ट आपके सामने कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। 15.1 तड़ित आपके कोर्स में राइट लगा दो। 15.2 रगड़ द्वारा आवेशन आपके कोर्स में राइट लगा दो। 15.3 आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रियाएं, राइट लगा दो। 15.4 आवेश का स्थानांतरण, राइट लगा दो। 15.5 है तड़ित की कहानी, राइट लगा दो। 15.6 तड़ित से सुरक्षा आपके राइट लगा दो। 15.7 भूकंप आपके कोर्स में राइट लगा दो। यानी 15वां पार्ट पूरा का पूरा आपके कोर्स में 6 कालांश में पढ़ा जाएगा, 5 नंबर का राइट लगा दो। स्क्रीन पेज संख्या 11 पूरा हो गया, 12 आपके सामने। यहाँ पर आपके 16वां पार्ट है प्रकाश। 16.1 वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, हटा दिया, इसको रॉन्ग लगा दो।
16.2 प्रावर्तन के नियम हटाए गए, इसको रोंग लगा दो। 16.3 नियमन तथा विसर्जन प्रावर्तन हटाए गए, इसको रोंग लगा दो। 16.4 परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, हटा दिया, रोंग लगा दो। 16.5 बहुप्रतिबिंबित हटा दिया, रोंग लगा दो। 16.6 प्रकाश का सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन हटा दिया, क्रॉस लगा दो। यानी 16.1 से लगाकर 6 तक क्रॉस लगा दो, 7वां राइट लगा दो। 16.7 हमारे नेत्रों की संरचना क्या है, राइट लगा दो। 16.8 नेत्रों की देखभाल, राइट लगा दो। 16.9 चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं, राइट लगा दो। 16.10 ब्रेल पद्धति क्या है, राइट लगा दो। यानी 16.7 से लगाकर 16.10 तक आपके कोर्स में है। ये कुल 4 पॉइंट है जो कि 4 कालांश में पढ़ा जाएगा और 4 नंबर का है 16 पाठ। अब आपके सामने है 17वां पाठ, यहाँ पर देख सकते हो 17 पाठ तारे एवं शोर, यहाँ पर 17 पाठ है परिवार, तारे एवं शोर परिवार। यहाँ पर 17.1 चंद्रमा आपके हटा दिया, तारे हटा दिए, चंद्रमा हटा दिया, लेकिन तारा मंडल आपके कोर्स में, शोर परिवार आपके कोर्स में, यानी 17.1 कोर्स में हटा दिया, 17.2 कोर्स हटा दिया, 17.3 राइट कर दो, 17.4 राइट कर दो शोर परिवार, 17.5 शोर परिवार के कुछ अन्य आपके राइट कर दो। और ये 3 नंबर का 4 नंबर का है, 3 कालांश थे। यहाँ पर 18वां पाठ आपके सामने वायु तथा जल प्रदूषण, 18.1 वायु प्रदूषण आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 18.2 वायु कैसे प्रदूषित होती है, इसको रोंग लगा दो, ये नहीं है। 18.3 भी कोर्स नहीं है, विशिष्ट अध्ययन ताजमहल आपके हटा दिया। और 18.4 पौधा घर प्रभाव आपके राइट लगा दीजिए। 18.5 क्या किया जा सकता है, ये भी राइट लगा दो। 18.6 जल प्रदूषण, राइट लगा दो। 18.7 जल कैसे प्रदूषित हो सकता है, रोंग लगा दो, ये आपके कोर्स में नहीं। 18.8 पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, राइट लगा दो। 18.9 भी राइट लगा दो, क्या किया जा सकता है, ये भी राइट लगा दो। यहां पर आपके 18.2 हटा दिया, 18.3 हटा दिया और 18.7 हटा दिया, यानी 18.2 और 18.3 और 18.7 हटा दिया, बाकी सब आपके कोर्स में। इसी तरह से 18 अध्याय हमने फास्ट सुपरफास्ट आपको बता दिए। अब आप जल्दी से अपनी है जो सामाजिक बुक निकाल दे, सामाजिक बुक निकाल करके उसके अंदर जो 3 पार्ट है आपके जो इतिहास, भूगोल और राजनीति, तीनों के तीनों हम आपको अलग अलग से बताएंगे। उसके बाद में आपको गणित बताएंगे। तो लीजिए आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 15 यानी सामाजिक आपके सामने प्रस्तुत है। सामाजिक के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर विस्तार से, बाकी सब तो आपको पता ही है। 100 नंबर का पेपर होगा, जो कम कर दिए हैं टॉपिक उनके नंबर बढ़ा करके 100 नंबर पूरे कर दिए। 20 नंबर 17 अंक के जाएंगे आपके, जो कॉपी में आप लिखोगे, होमवर्क करोगे, उसके मूल्यांकन के आधार पर आपको 20 नंबर देंगे, नहीं कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा और टेस्टों के आधार पर, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा आपके दिसंबर बीता जा रहा है और टेस्टों का टाइम भी चला जा रहा है, इसलिए आपके टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होंगे। आपके मूल्यांकन के आधार पर 20 नंबर भेजे जाएंगे और 80 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर आपके सामने सबसे नीचे जो आया है, यहाँ पर 80 नंबर के नीचे भूगोल 27 नंबर की, इतिहास 27 नंबर की और राजनीति विज्ञान 26 नंबर की है। तो आगे आपको अलग अलग बता देते हैं कि भूगोल में आपके कोर्स में क्या है, इतिहास में क्या और राजनीति में क्या है। यहां सबसे पहले आप देख सकते हो अध्याय आपका 1 है, ये आपका इतिहास है, कैसे, कब और कहां, ये आपके 3 कालांश है और 3 नंबर का है, पूरा राइट लगा दो, कोर्स में है। दूसरा अध्याय है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, राइट लगा दो। और ये पार्ट का नाम है, राइट नहीं लगाना है, क्योंकि 2.1 ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की विलय की नीति तक 1856 आपके, राइट लगा दो। लेकिन 2.2 नए शासन की स्थापना हटा दिया, यानी आधा पार्ट हटा दिया, आधा पार्ट कोर्स में है। 2.1 वाला पॉइंट है वो आपके कोर्स में, 2.2 वाला कोर्स में नहीं है। तीसरा आपके अध्याय ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन चलाना, पूरा का पूरा कोर्स में है। चौथे अध्याय के अंदर आदिवासी युगों और एक स्वर्ण युग की कल्पना आपके कोर्स से हटा दिया, पूरा रोंग लगा दो। सही से समझ में नहीं आता तो वीडियो रोक करके देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 17 है, यहाँ पर 5वां अध्याय है, जब जनता बगावत करती है 1857। और उसके बाद इस पाठ के नाम के अंदर 5.1 नवाबों की छिनती छत्ता से कंपनी का पलटवार, राइट लगा दो। 5.2 विद्रोह के बाद में साल हटा दिया, 5.2 उसको रोंग लगा दो। छठा अध्याय है आपके अध्याय 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, यहाँ पर 6.1 भारतीय कपड़े और विश्व व्यापार में सूती कपड़ा मिलों का उदय तक, राइट लगा दो। और 6.2 टीपू सुल्तान की तलवार से लोह इस्पात कारखाने का उदय, हटा दिया, इसको रोंग लगा दो। यानी 6.1 राइट कर दो, 5.1 राइट कर दो, 5.2 गलत कर दो, 6.2 गलत कर दो, दोनों 3-3 कालांश के और 3-3 नंबर के। यहाँ आपके सामने जो 18वां पार्ट है, सॉरी 18 स्क्रीन नंबर है और 7वां पार्ट है। यहाँ पर देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, पाठ का नाम है। यहाँ पर 7.1 कोर्स में 7.2 हटा दो। 7.1 अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे, स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, राइट लगा दो। 7.2 राष्ट्रीय शिक्षा की कार्य सूची से टैगोर की शांति निकेतन कोर्स से हटा दिया, रोंग लगा दो।
अब आपके सामने 8वां 9वां और 10वां पार्ट। 8वां पार्ट देखिए, महिलाएं जाति एवं सुधार पूरा का पूरा कोर्स में 3 क्लास में पढ़ा जाएगा, 4 नंबर का है। 9वां पार्ट है आपके राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1857 के दशक से 1947 तक। इसके अंदर से 8.1 राष्ट्रवाद के उदय में 1929 तक की घटना, राइट लगा दो। 8.2 आपके दांडी मार्च से स्वतंत्रता विभाजन की ओर, रॉन्ग लगा दो, ये हटा दिया, 4 अंक का है, 4 कालांश है। 10वां अध्याय आपके स्वतंत्रता के बाद हटाया गया, पूरा का पूरा पार्ट हटा दिया 10वां। इसी के साथ में आपकी जो है इतिहास यहीं पर पूरी होगी। अब आपके भूगोल शुरू करते हैं। भूगोल की बुक निकाल करके तैयार हो जाओ, इसको इकाई वार अध्ययन करते हैं। इसी तरह से हम बताते रहेंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके सामने जो है स्क्रीन पेज संख्या 21 है। भूगोल के 2 इकाई है। पहली इकाई संसाधन है, उसके अंदर 1.1 संसाधनों का प्रकार आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। और 1.2 संसाधन संरक्षण है आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो, 4 कॉलम्स में पढ़ा जाएगा और 4 नंबर का है। दोनों में कोई संशोधन नहीं किया। दूसरी इकाई में भी कोई संशोधन नहीं किया है। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन पूरा का पूरा कोर्स में। 2.1 भूमि उपयोग एवं संरक्षण आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 2.2 मृदा निर्माण के कारक निम्नीकरण एवं संरक्षण के उपाय कोर्स में, राइट लगा दो। 2.3 जन उपलब्धता की समस्या एवं जल संसाधनों का संरक्षण आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 2.4 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण वितरण संरक्षण आपके कोर्स में 7 कॉलम्स में पढ़ा जाएगा, 7 नंबर का, राइट लगा दो। तीसरी इकाई आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 22 पर तीसरी इकाई है खनिज और शक्ति संसाधन, जैसा बोलते हैं वैसा करो। 3.1 राइट लगा दो, खनिज परिचय है। 3.2 राइट लगा दो, खनिजों के प्रकार। 3.3 खनिजों का वितरण विभिन्न महाद्वीपों में खनिज, रॉन्ग लगा दो, 3.3 आपके कोर्स से हटा दिया। 3.4 है खनिजों का उपयोग, राइट लगा दो। 3.5 खनिजों का संरक्षण, राइट लगा दो आपके कोर्स में। 3.6 शक्ति संसाधन परिचय वर्गीकरण व उदाहरण परंपरागत एवं गैर परंपरागत प्रत्येक का विस्तृत अध्ययन आपको नहीं करना है, रॉन्ग लगा दो, पूरा का पूरा। 3.6 यानी 3.3 और 3.6 आपके कोर्स से हटा दिया है और बाकी वाले आपके 4 कॉलम्स में पढ़ा जाएगा, 4 नंबर के। चौथी इकाई देखिए कृषि। कृषि के अंदर से 4.1 परिचय एवं कृषि तंत्र आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 4.2 राइट लगा दो, कृषि के प्रकार। लेकिन 4.3 मुख्य फसलें चावल गेहूं, मुख्य फसलें अन्य, आप पूरा पूरा हटा दो। 4.3 आपके कोर्स में नहीं है, 4 कॉलम्स में पढ़ा जाएंगे। 4.1 और 4.2 4 नंबर का है। परंतु आपके 4.4 कृषि का विकास, भारत का एक फार्म, संयुक्त राज्य अमेरिका एक फार्म, ये भी हटा दिया है। अब आपके सामने अंतिम रूप से आप देख सकते हो स्क्रीन पेज संख्या 24 इकाई संख्या से मानव संसाधन। मानव संसाधन के अंदर 6.1 जनसंख्या वितरण आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 6.2 जनसंख्या का घनत्व आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 6.3 वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 6.4 जनसंख्या परिवर्तन आपके कोर्स में, राइट लगा दो। परंतु 6.5 जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप आपके कोर्स से हटा दिया, इसको रॉन्ग लगा दो। 6.6 जनसंख्या संगठन आपके कोर्स से हटा दिया, इसको रॉन्ग लगा दो। अब तैयार हो जाइए आपके राजनीतिक विज्ञान के लिए। राजनीतिक विज्ञान आपके अंक है 26 और कालांश आपके 27। इसके अंदर जो जो पार्ट हटाया है उसको हम बता देंगे, लेकिन उससे पहले हमको बार बार बोल रहे हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को सबको बता दीजिए कि इस चैनल पर बहुत ही अच्छी सी जानकारी दी जा रही है। तो आपके सामने है राजनीतिक विज्ञान का पहला पार्ट, भारतीय संविधान आपके कोर्स में 5 कालांश में पढ़ा जाएगा, 5 नंबर का। दूसरा धर्मनिरपेक्ष समझ आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो, 5 नंबर का, 5 कालांश में पढ़ा जाएगा। तीसरा हमें संसद क्यों चाहिए, ये हटा दिया, इसको कोर्स से हटा दिया, तीसरा नहीं पढ़ना है। चौथा कानूनों की समझ आपके 4 नंबर का, 4 कालांश में पढ़ा जाएगा, आप इसको राइट लगा दो। 5वां आप राइट लगा दो, ये 5 कालांश में पढ़ा जाएगा और 4 नंबर का है न्यायपालिका, आप राइट लगा दो। यानी पहला, दूसरा, चौथा, 5वां राइट लगा दो, तीसरा कट कर दो। अब आपको सामाजिक विषय का अंतिम रूप से देख लीजिए। छठा पार्ट आपके कोर्स में 4 कालांश में पढ़ा जाएगा, 4 नंबर का, राइट लगा दो। 7वां पार्ट है, छठा पार्ट हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, राइट लगा दो। 7वां है हाशियाकरण की समझ आपके 4 कालांश में पढ़ा जाएगा, 4 नंबर का, राइट लगा दो। यानी छठा 7वां राइट लगा दो। 8वां 9वां 10वां तीनों रॉन्ग लगा दो, तीनों कोर्स में नहीं है। 8वां आपके हाशियाकरण से निपटाना हटा दिया। 9वां जन सुविधाएं हटा दिया। 10वां कानून और सामाजिक न्याय हटा दिया। इसी के साथ में आपकी सामाजिक पूरी होगी। गणित की किताब निकाल दीजिए। जी हाँ, स्क्रीन पेज संख्या 28 आपके गणित आपके सामने। यहां पर आप देख सकते हो आपके 100 नंबर का पेपर है, लेकिन जो कुछ जो कोर्स है एक एक अध्याय को अलग अलग स्क्रीन से आपको समझाएंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने मित्रों को आप शेयर कर सकते हो। सबसे पहले स्क्रीन पेज संख्या 29 पर आपको पहला अध्याय परिमेय संख्या आपके कोर्स में, इसके अंदर 1.1 आपके भूमिका कोर्स में, उसको राइट लगा दो। दूसरा है 1.2 परिमेय संख्याओं के गुणधर्म आपके कोर्स में, राइट लगा दो। तीसरा है 1.3 परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 1.4 दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या आपके कोर्स में नहीं है, उसको रॉन्ग लगा दो। 1.4 रॉन्ग लगा दो। 1.2 1.1 1.2 1.3 आपके तीनों कोर्स में। अंक बार आपके 5 है, प्रस्तावित कालांश आपके 5 है।
अब दूसरी प्रश्नावली, एक चर वाले रेखीय समीकरण आपके सामने, उसके अंदर 2.1 भूमिका आपके कोर्स में राइट लगा दो। 2.2 समीकरणों को हल करना जिनके एक पक्ष में रेखिक व्यंजन तथा दूसरे में केवल संख्या हो, राइट लगा दो। और तीसरा है 2.3 कुछ अनुप्रयोग, रोंग लगा दो, ये आपके कोर्स में नहीं है। 2.4 समीकरण हल करना जब दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो, रोंग लगा दो, यह कोर्स में नहीं है। 2.5 भी रोंग लगा दो। कुछ और उदाहरण, 2.6 राइट लगा दो, समीकरणों को सरल रूप से बदलना। 2.7 रैखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरण राइट लगा दो, यानी कि 2.1 2.2 कोर्स में है, 2.6 और 2.7 कोर्स में है। 2.3 कोर्स में नहीं, 2.4 कोर्स में नहीं, 2.5 कोर्स में नहीं है। 3 प्रश्नावली हटाइए, 3 आपके कोर्स में जो 10 नंबर की है तीनों, और 7 कालांश में। अब चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 31 पर आपके तीसरी प्रश्नावली, चतुर्भुजों को समझना। यहाँ पर भूमिका आपके कोर्स में राइट लगा दो। 3.2 बहुभुज आपके कोर्स में राइट लगा दो। 3.3 एक बहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योग, राइट लगा दो। 3.4 चतुर्भुजों के प्रकार कोर्स में राइट लगा दो। 3.5 कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज आपके कोर्स में राइट लगा दो। अंक 12 आपके 10 है, प्रस्तावित कालांश 6 है। चौथी प्रश्नावली आपकी प्रायोगिक ज्यामिति, इसमें 4.1 भूमिका, 4.2 एक चतुर्भुज की रचना और 4.3 कुछ विशिष्ट स्थितियां, पूरा का पूरा तीनों के तीनों हटा दिया, रोंग लगा दो। अब आपके सामने 5वीं प्रश्नावली, आंकड़ों का प्रबंधन। 5.1 सूचनाओं की खोज में। 5.2 आंकड़ों का संगठन। 5.3 आंकड़ों का वर्गीकरण। 5.4 वृत्तालेख या पाई चार्ट और 5.5 संयोग और प्रायिकता, पूरा का पूरा हटा दिया। 5.1 से लगाकर 5 तक पूरा का पूरा 5वीं प्रश्नावली हटा दिया, रोंग लगा दो। अब आपके सामने छठी प्रश्नावली, वर्ग और वर्गमूल, इसमें 6.1 राइट लगा दो। भूमिका आपके कोर्स में 6.2 वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, राइट लगा दो, कोर्स में है, लेकिन 6.3 कोर्स में नहीं है, रोंग लगा दो। कुछ और रोचक प्रतिरूप, उसके बाद में 6.4 संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, राइट लगा दो, कोर्स में है। 6.5 वर्गमूल आपके कोर्स में है। 6.6 दशमलव का वर्गमूल आपके हटा दिया, इतना ज्यादा नहीं होगा, कोर्स में, रोंग लगा दो। 6.7 वर्गमूल का अनुमान लगाना, राइट लगा दो। यहां पर आपके 6.3 हटाया, 6.6 हटाया, बाकी सब आपके कोर्स में 8 अंक और 6 प्रस्तावित कालांश है। अब आपके सामने 7वां है घन और घनमूल, इसके अंदर 7.1 भूमिका आपके कोर्स में राइट लगा दो। 7.2 घन आपके कोर्स में राइट लगा दो। 7.3 घनमूल आपके कोर्स में राइट लगा दो, लेकिन 7.3.2 किसी घन संख्या का घनमूल हटा दिया, उसको रोंग लगा दो। 6 अंक का 5 कालांश आपके है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 8वां सा बड़ा सा अध्याय आपके सामने यहाँ पर 8वां अध्याय पूरा का पूरा आपके कोर्स में। 8.1 अनुमान है प्रतिशत का संस्मरण, राइट लगा दो। 8.2 वृद्धि प्रतिशत का स्मरण, राइट लगा दो। 8.3 बट्टा ज्ञात करना, राइट लगा दो। 8.4 खरीद एवं बिक्री से संबंधित मूल्य लाभ हानि, राइट लगा दो। 8.5 बिक्री कर, माल और सेवा कर, वेट, राइट लगा दो। 8.6 चक्रवर्ती ब्याज, राइट लगा दो। 8.7 चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र का निगमन करना, राइट लगा दो। 8.8 दर का वार्षिक या अर्धवार्षिक संयोजन, राइट लगा दो। 8.9 चक्रवर्ती ब्याज के सूत्रों के अनुपूरक, राइट लगा दो। 10 नंबर का पूरा ब्याज है, राशियों की तुलना। और आपके ये जो 10 कालांश में पढ़ा जाएगा, ये पूरा का पूरा राइट लगा दो, आपको पढ़ना है, बोर्ड परीक्षा में आएगा। अब आपके सामने 9वां पार्ट है, बीजीय व्यंजक और समसमीका। यहाँ पर 9.1 व्यंजक क्या है, राइट लगा दो। 9.2 पद गुणन करने एवं गुणा कर, राइट लगा दो। 9.3 एक पदीय द्विपद एवं बहुपद, राइट लगा दो। 9.4 समान एवं असमान पद, राइट लगा दो। 9.5 बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्याकलन, राइट लगा दो। 9.6 बीजीय व्यंजकों का गुणा का पूरा राइट लगा दो। 9वां पार्ट पूरा का पूरा आपके कोर्स में 8 अंक का और 10 कालांश प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक ये बड़ा पार्ट है, अभी पूरा नहीं हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर 9.7 एक पदी को एक पदी से गुणा करना, राइट लगा दो। 9.9 एक पदी को बहुपदी से गुणा करना, राइट लगा दो। 9.9 बहुपद को बहुपद से गुणा करना, राइट लगा दो। 9.10 सर्वसमीका क्या है, रोंग लगा दो। 9.10 आपके कोर्स में नहीं है। 9.11 पे एक मनन सर्वसमीकाएं हटाया गया। 9.12 यानी 12 आपके सर्वसमीका उपयोग भी हटा दिया, यानी 10 11 12 ये तीनों आपके हटा दिए हैं। यहाँ पर आपको 10वां पार्ट आपके सामने है। 10वां पार्ट देख लीजिए, पार्ट का नाम यहाँ पर आपके 10.1 भूमिका आपके कोर्स से हटा दिया। 10.2 के अंदर 3D आकारों का दृश्य हटा दिया। 10.3 आपके आसपास के स्थान का प्रतिचित्रण हटा दिया। 10.4 फलक किनारे और शीर्ष हटा दिया। यहाँ पर 10.10 के अंदर 10.1 से लगाकर 10.4 तक आपके हटा दिया, यानी कि पूरा पार्ट हटा दिया। तो देखते हैं 11वां पार्ट। 11वां पार्ट है आपके क्षेत्रमिति, इसके अंदर भूमिका आपके कोर्स में राइट लगा दो। 11.2 आपके आइए स्मरण करते हैं, राइट है। और 11.3 समलंबन का क्षेत्रफल आपके कोर्स में राइट लगा दो। 11.4 सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके कोर्स में राइट लगा दो। 11.5 बहुभुज का क्षेत्रफल आपके कोर्स में राइट लगा दो। 11.6 ठोस आकार आपके कोर्स में राइट लगा दो। 11.7 घन घनाभ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके कोर्स में राइट लगा दो। 11.8 घन घनाभ बेलन का आयतन आपके कोर्स में राइट लगा दो। 11.9 आयतन और धारिता आपके कोर्स में राइट लगा दो। ये 11 पार्ट पूरा आपके 9 नंबर का है और 14 कालांश में पढ़ाया जा सकता है।
अब आपके सामने 12वां पार्ट है घातांक और घात हटाया गया, पूरा का पूरा हटा दिया। 12.1 भूमिका हटा दिया, 12.2 ऋणात्मक घातों को घात हटा दिया और 12.3 घातांक के नियम हटा दिए। 12.4 छोटी संख्याओं को घातांक का प्रयोग कर मानक रूप में व्यक्त करना हटा दिया, इन्हें पूरा का पूरा हटा दिया। कोई अंक बार नहीं है, कोई प्रस्तावित कालांश नहीं है। अब आपके सामने 13वां पार्ट है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। यहाँ पर आपके 13.1 भूमिका कोर्स में राइट लगा दो, 13.2 सीधा समानुपात राइट लगा दो, 13.3 प्रतिलोम अनुपात आपके राइट लगा दो। इस तरह से आपके 13वां पार्ट सीधा और प्रतिलोम समानुपात पूरा का पूरा कोर्स में राइट लगा दो। ये आपके अंक बार 4 नंबर का और प्रस्तावित कालांश आपके 6 नंबर के हैं। तो इस तरह से आपको जो राइट लगाया है वो आपको पढ़ना है, रॉन्ग लगाया वो आपको नहीं पढ़ना है। 14वां आपके गुणनखंड है, इसके अंदर जो आपके 14.1 भूमिका कोर्स में और 14.2 गुणनखंड क्या है आपके कोर्स में, बाकी आपके रॉन्ग लगा दो। 14.1 और 14.2 आपके राइट लगा दो। 14.3 है बीजीय व्यंजकों का विभाजन, रॉन्ग लगा दो, कोर्स में नहीं है, कोर्स से हटा दिया। 14.4 है आपके बहुपद व बहुपद से विभाजन आपके हटा दिए, इसको रॉन्ग लगा दो। 14.5 है क्या आप त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं, ये भी हटा दिया, ये भी आपके रॉन्ग लगा दो। तो यहां पर जो आपके 14.1 और 14.2 है, दो आपके जो है 4 अंक हैं, इन दोनों को 6 कालांशों में पढ़ा जा सकता है। 14.3, 14.4 और 14.5 हटा दिए हैं। अब आपके सामने आलेखों से परिचय 15वां पार्ट है, स्क्रीन पेज संख्या 44 तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 15.1 भूमिका आपके कोर्स में राइट लगा दो, 15.2 रैखिक आलेख आपके कोर्स में राइट लगा दो, 15.3 कुछ अनुप्रयोग आपके कोर्स में राइट लगा दो, 15.1, 2, 3 तीनों कोर्स में राइट लगा दो। 6 अंक का है, 8 प्रस्तावित कालांश है। अब आपके सामने 16वां पार्ट है संख्याओं के साथ खेलना। यहाँ पर भूमिका आपके हटा दिया, 16.2 व्यापक रूप से संख्या हटा दिया, 16.3 संख्याओं के साथ खेल आपके हटा दिया, 16.4 है खेलों के लिए अक्षर आपके हटा दिया, 16.5 विभाज्यता की जांच आपके हटा दिया। ये आपका अंतिम पार्ट था, अंतिम पार्ट आपके पूर्ण रूप से हटा दिया है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से नए वीडियो हमारे चैनल पर बनते रहेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई जानकारी आते ही आपके पास में एक सूचना आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा। वरना आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारे सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके पास वीडियो का मैसेज नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप जो है बेल आइकन दबा करके ऑल का बटन दबा दें। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी मधुर वाणी को यही विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें, भगवान भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।